नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। खबर बिहार में शुरुआत राजधानी पटना की खबर से, जहां बिहार निर्वाचन विभाग 4:30 बजे सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने जा रहा है। निर्वाचन विभाग की तरफ से इस बैठक में एसआईआर के प्रारूप को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने बीएलओ और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जो प्रारूप उपलब्ध करवाए हैं उस पर भी चर्चा की संभावना है। इससे पहले चुनाव आयोग ने आज सभी राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट लिस्ट सौंप दी है। यह लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। चुनाव आयोग ने राज्य के सभी 38 जिलों के जिलाधिकारियों को बैठक करके एसआईआर की प्रति सौंपने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है, एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है और सभी राजनीतिक दलों को तो सौंप ही दी गई है। इसके अलावा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। अब सभी राजनीतिक दलों के साथ बिहार निर्वाचन विभाग 4:30 बजे एक मीटिंग करने वाला है। इस मीटिंग में इसी ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर चर्चा होगी। 1 महीने का वक्त दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि जो नाम छूट गए हैं उन्हें ऐड कराया जा सकता है या जो नाम उसमें गलत दर्ज हैं उन्हें हटवाया भी जा सकता है। पटना से इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे रजनीश का। रजनीश, बताएं जरा, चूंकि ये ड्राफ्ट लिस्ट जारी तो हो गई है और इसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज इसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं या विरोध का वही लेवल है जो पहले था? देखिए, अभी जेडीयू के प्रतिनिधि जो हैं वो अंदर गए हैं यहाँ पे, और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का आना यहाँ पे शुरू है और अंदर में बैठक होनी है। और बैठक के बाद बातें जो है वो निकल कर आएंगी कि राजनीतिक दल जो है अपनी स्तर से क्या कुछ बातें रखते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे निर्वाचन विभाग की ओर से किस तरीके से बातें होती हैं। तो देखिए, जेडीयू के जो यहाँ पे प्रतिनिधि हैं वो पहुँचे हैं। इसके अलावा अभी जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनके भी आने का सिलसिला अभी शुरू हुआ है। चूँकि 4:30 बजे का समय है तो लिहाजा थोड़ा टाइम है। लेकिन इससे पहले जिलों में अगर बात करें तो तमाम जिलों में जो जिलाधिकारी और वहाँ भी जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और इसके अलावा बीएलओ उनके बीच बैठक करके और वहाँ पे उन्हें प्रपत्र जो है अद्यतन वो सौंपा जाना है। इसमें अलग अलग, अभी से थोड़ी देर पहले पटना जिला में यहाँ पे अभी मीटिंग चल ही रही थी। कई जगहों पे मीटिंग पूरी हो गई है, कई जगहों पे प्रक्रिया में है, होनी है। तो इस तरीके से 38 जिले में इस बाबत यहाँ पे जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनके ओर से दिशा निर्देश जारी किया गया था बैठक करके, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारी को बताया गया कि किस तरीके से आज बैठक करके और प्रपत्र को सौंपना है। साथ ही साथ समीक्षा भी की गई जो शिविर लगाने हैं उनकी तैयारियों को लेकर भी। तो इस तरीके से कल से शिविर लगने हैं और जो दावा और खारिज की जो प्रक्रिया है वो शुरू होनी है। तो लिहाजा बेहद महत्वपूर्ण आज जो राज्य स्तरीय यहाँ पे बैठक होनी है, जिलों में तो बैठक चल रही है या कई जगहों पे हो गई है, यहाँ पे जो बैठक होनी है उसमें राजनीतिक दल जो है अपने स्तर से क्या कुछ बात को रखते हैं। बिल्कुल रजनीश, जो पटना में बैठक होने वाली है 4:30 बजे, इसमें राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर कौन शामिल हो रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे या किसी और को भेजा जाएगा? क्या अभी जेडीयू की तरफ से भी आपने बताया कि कोई पहुंच गए हैं? देखिए, सभी राजनीतिक दल जो है अपने उनके ओर से जो प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं वो प्रतिनिधि यहाँ पे उनकी ओर से पार्टी के स्तर से अपनी बातों को रखेंगे। कई जगहों पे हमारी बातें भी हुई थी, तो कई जो बड़े पदाधिकारी हैं पार्टी के या फिर राष्ट्रीय महासचिव हैं, कई लोग उपस्थित हैं पटना में, कई लोग बाहर है, उपस्थित नहीं है। तो लिहाजा पार्टी की ओर से प्राधिकृत किया गया है कि हमारे अमुक प्रतिनिधि जो हैं इस बैठक में शामिल होंगे, और इसको लेकर यहाँ पे आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। और साथ ही साथ राजनीतिक दल जो है वो यहाँ पे है। आज बैठक होनी है, तो क्या कुछ मुद्दा है आपकी ओर से? मुद्दा है वही अभी जो वोटर लिस्ट वाला चल रहा है, उसी मुद्दा के लिए बुलाया गया है और उसी मुद्दा अब देखें जाते हैं क्या होता है। हम लोग तो इसका कट्टर विरोध किए हैं कि इसको नहीं होना चाहिए से क्या नाम। और दूसरा चीज़ हम अगले मीटिंग में भी रखे थे एक चीज़ कि सर आप कह रहे हैं कि इतना इंतज़ाम है, बीएलओ है, ये सब अफसर है, सबके घरे घरे जाएगा। दुर्भाग्य की बात है कि मैं फुलवाड़ी शरीफ में रहता हूँ, आज तक मेरे यहाँ बीएलओ नहीं पहुँचा आपका। लास्ट में मजबूरन में मुझे ऑनलाइन आवेदन देना पड़ा। तो देखिए, ये जो है बात बता रहे हैं, और दूसरी ओर यहाँ पे हम तस्वीर दिखाए कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जो है वो पहुँचने भी शुरू हो गए।
रजनीश, लेकिन जब आप ड्राफ्ट देखिए, लिस्ट जो है वो तमाम सियासी दलों को भी सौंपी गई है, अपलोड भी किया गया है वेबसाइट पर, तो वो लिस्ट जब हाथ में आ गई है तो इसके बाद तो सियासी दल अपने तरीके से देख सकते हैं उस लिस्ट को कि क्या कोई नाम इसमें ऐसा है जो गलत तरीके से दर्ज है या कुछ नाम जुड़वाने हैं। तो जब ये मौका सारे सियासी दलों को मिला है, उसके बाद से जो रिएक्शन आया वो क्या था, क्योंकि उससे तय हो जाएगा कि मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है। देखिए, कई जगह पे अभी साइट खुल पा रहा है, कई जगह साइट अभी नहीं खुल पा रहा है, और साथ ही साथ कई जगहों पे जो भौतिक रूप से जो मिला है जिलों में बैठक के बाद वो सभी लोग तक अभी नहीं पहुंच पाया है। तो लिहाजा उसमें हालांकि जिन्होंने अपने स्तर से प्रपत्र भर दिए हैं और जो डॉक्यूमेंट्स जिस तरीके से थे मांगे गए थे वो उपलब्ध करा दिए हैं, तो वो अपनी ओर से आश्वस्त हैं कि उनके नाम होंगे। तो लिहाजा एक बार तस्दीक कर लेंगे, और साथ ही अभी 1 महीने का समय भी है, 1 सितंबर तक ये पूरा मामला जो है वो चलेगा। दावा खारिज को लेकर शिविर विशेष जो लगाए गए हैं इसको लेकर, और जिलों से लेकर नीचे स्तर तक ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है कि जिसमें आम जन जो है दूर दराज के इलाकों के, उन्हें किसी तरह की कोई समस्या न हो, और फिर उनके जो दावे होंगे, आपत्ति होगी, उस पर पदाधिकारी विचार करके उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश ये है कि कोई भी जो वैध मतदाता है उनका नाम न छूटे। ये प्रतिबद्धता चुनाव आयोग की ओर से कई बार दोहराई गई है, और हमारी जो बातचीत हुई थी उनमें भी इन्होंने कहा है कि पूरी कोशिश रहेगी कहीं से किसी को शिकायत न हो। बहरहाल अब बैठक को लेकर जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला शुरू है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधि जो है वो उनसे अभी बातें हो रही थी। इसके अलावा जेडीयू के प्रतिनिधि अंदर गए हैं, कुछ और लोग अभी रास्ते में हैं। 4:30 बजे का समय जो है वो मुकर्रर है, और थोड़ा वक्त है तो धीरे-धीरे सियासी दल पहुंच रहे हैं, और जाहिर तौर पर यह बैठक अहम होगी क्योंकि इसके बाद देखना है कि निर्वाचन विभाग के साथ जब बैठक होती है सियासी दलों का क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें रजनीश इस खबर पर। और अब आपको बताते हैं कि आयोग की वेबसाइट पर कैसे आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, दावा या आपत्ति कर सकते हैं, वो भी आप देख लीजिए जरा। कैसे करें अपना नाम चेक और दावा आपत्ति। सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं। ECI नेट ऐप के जरिए आंशिक रूप से गणना प्रपत्र डाउनलोड करें। voters.eci.gov.in पर डाउनलोड करें। वेबसाइट पर अपने राज्य, जिले, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र से संबंधित जानकारी भरें। अपनी ड्राफ्ट मतदाता सूची डाउनलोड करें। सूची में अपना नाम और फोटो ध्यान से चेक करें। अगर आपका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर जमा करें। ERO या AERO के पास अपना फॉर्म जमा करें। अगर नाम, पता या अन्य विवरण में कोई गलती है तो फॉर्म 8 भरकर सुधार करवाएं। दावा या आपत्ति के साथ आधार, वोटर ID, राशन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य 11 स्वीकृत दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना होगा। फॉर्म 6 और फॉर्म 8 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध हैं।